हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे, जहां हम एवरी वीक करते हैं चार्ट से बात पे डिस्कस कि आने वाले वीक में कैसा रहेगा मॉडल माहौल मार्केट का, और कुछ कन्विक्सिंग स्टॉक्स जो आपके वीकली रिटर्न में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट 13 डेज एगो हमने, जैसे कि लास्ट वीक जो है, नहीं हम बिजी थे तो पोस्ट नहीं कर पाए थे चार्ट से बात, बट अब लास्ट 2 वीक से हमने बोलो क्या बोला था आपको, देखो बाय ऑन डिप। इट मीन्स आप अगर 2 वीक बिफोर वाला कैंडल देखें, वीकली कैंडल भी अगर देखें, तो आप देखेंगे किस तरह से, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, किस तरह से नीचे गिरने के बाद पूरा वीक जो है ग्रीन, एंड अगेन 2 वीक्स कंटिन्यू ग्रीनरी और हिस्ट्री हाई की तरफ दोनों चल रहे हैं। और ये मैं आपको 2 वीक बिफोर ही बताया था। और फ्रेंड्स, इस वीक का थीम भी जरूर आपने देख रहे होंगे, अब की बार क्या 23,000 पार। तो बिल्कुल देखेंगे इन डिटेल्स, क्या 23,000 तोड़ना इतने इजी है, क्या झटके में ही तोड़ देगा या लगेगा कसमकस। तो चलो पूरे लेवल्स पे डिस्कस करते हैं कि क्या रहेगा इस स्टार्ट इस वीक का और क्या होगा एंड। तो चलो हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं यहां से बैंक निफ्टी का और निफ्टी के लेवल से। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे कि अगर ग्लोबल डेटा में अगर देखता हूं, तो ग्लोबल डेटा में स्टिल बुलिश दिखा रहा है, ठीक है, वेरी वेरी बुलिश, ग्लोबली बुलिश है। बट एफआईडीए के डेटा में फर्क तो है। इस बार एफआई जो है वो स्टार्ट वीक तो प्रेशर दे रहा है, और यहां तक कि ग्लोबल मार्केट भी अगर देखें, तो ग्लोबल मार्केट भी जो हमारा डॉलर इंडेक्स है या फिर हमारा क्रूड ऑयल्स है, तो वो भी करीब क्रूड ऑयल 4.5% शायद इस लास्ट वीक में गेन हुआ है। तो प्रेशर तो है, लेकिन ग्लोबल प्रेशर होने के बावजूद भी जो इंडियन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही शायद पड़ सकता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल्स टेक्निकल्स में बिल्ड हो रहा है, जो कि डेटाबेस में भी। और ये 23,000 तोड़ने की कगार में 99% चांसेस है इस बार तोड़ देगा। लेकिन कौन रोकेगा, वो है न्यूज। जैसे इराक और ईरान का फिर से कुछ गहमा गहमी चल रहा है, और यूएस भी उसमें जो है वो पाकिस्तान की जगह पे बेस ले रहा है, शायद वहां पे प्लेटून या उसके सेफ्टी जो भी है वहां पे पहुंचा है। तो पता नहीं अब ये होगा क्या, और क्या ये बड़ा एक आकार लेगा या फिर ये शांत हो जाएगा, वो तो मार्केट बताएगा कि आगे दिनों में ये न्यूज किस तरह का रंग लेता है। लेकिन अगर वो न्यूज के कारण कुछ गिरता है, तभी चांस से मार्केट गिर सकता है प्रेशर में, वरना ऐसा कोई डेटा या टेक्निकल में मुझे नहीं दिख रहा कि इस वीक में कोई प्रेशर आएगा। यस, बाय ऑन डिप रहेंगे, मार्केट जिगजैग होगा, बिल्कुल प्रेशर है अपसाइड में। मंडे खुलेगा भी गैप अप, याद रखो मंडे खुलेगा गैप अप, लेकिन खुलने के बाद होगा प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर में आपको चाहे उस दिन मिले या नेक्स्ट डे मिले, बाय ऑन डिप स्टिल प्रेफर करना है, क्योंकि अभी भी मार्केट में बुल रन बाकी है। ठीक है, और 23,000 और ये 48,000 के ऊपर तो बिल्कुल सस्टेन कर गया। अब इसके 50,000 और इसके 23,000 की तरफ बढ़ने की कगार में रेडी है। और निफ्टी इस बार बैंक निफ्टी से ज्यादा रनअप लगा सकता है। बैंक निफ्टी ने कुछ 1300-1400 पॉइंट इस वीक में कवर कर लिया, जबकि निफ्टी आई थिंक अराउंड 180-190 पॉइंट कुछ कवर किया है। तो निफ्टी के पास स्पेस ज्यादा है इस वीक भागने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, न्यूज को थोड़ा साइड रखते हैं, क्योंकि उसके हम बता भी नहीं सकते कब न्यूज अच्छा बुरा आ जाते हैं। तो न्यूज को हम साइड में रखते हैं, टेक्निकल डेटाबेस में जो है इस वीक भी बुलिश सिनारियो बना रह सकता है। तो चलो मैं लेवल टू लेवल थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूं आपको। निफ्टी में जो लेवल देखेंगे आपको, 22,538 जो कि डे का हाईएस्ट जो क्लोजिंग था हमारा फ्राइडे का, एंड लो था 22,428। तो बिल्कुल गैप अप खुलेगा, एंड 22,592 पहला इसका हडल होगा। अगर ये 22,592 से रिजेक्ट होता है, तो बिल्कुल एक बार ये खुलते अगर बड़ा गैप अप खुल जाए, तो यहां से बिल्कुल रिजेक्ट होगा, और ये एक बार वापस से अराउंड जहां पे क्लोजिंग है 22,538 550 की तरफ आएगा, और फिर से रनअप ले सकता है। ठीक है, और मेजर सपोर्ट जो है 22,500 में इनिशियली है इसके पास, उसके बाद नीचे तो है। अपर साइड में 22,592 को अगर ये ब्रेक करता है, तो 22,647, 714, 781, 22,800 एंड 22,868 इस वीक का हाई
22,868 इस वीक का हाई दिख सकता है। लोअर साइड में अगर यहाँ सस्टेन ना करे और ब्रेक करता है 22,500 तो फटक से 486 ये जो जोन है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और तोड़ने पर ये सीधा स्ट्रेट यहाँ से करीब करीब 60-70 पॉइंट गिरेगा और वो 22,428 की तरफ आ सकता है। और उसके बिलो 22,380, 327, 257, 198, 22,160 ये लेवल है नीचे के, लेकिन इतना नीचे आने का अभी कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं। बाकी आप लेवल नोट करके रख सकते हो, कोई भी मार्केट में अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, बट हम दोनों साइड रेडी हैं, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी की तरफ अगर देखें तो बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया रनअप दे चुका है इस वीक में। इस वीक में अगर खुलेगा तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेशर में आएगा, एक बार करेक्ट होगा और करेक्ट होने पे कहाँ आपको लेना चाहिए 48,000, यस 48,000 के आसपास अगर यहाँ पे आपको मिले तो ये जोन आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 48 से 47,890 अराउंड इस जोन में मिले तो बिल्कुल वाइडली प्रिफर रहेगा। और अगर इस जोन में ना आए और पहले ही कहीं इस दो लेवल से रिट्रेस करे तो पहला ग्रीन कैंडल बनते ही आप वहां से बाय कर सकते हो। ऊपर के लेवल 381, 557 फिर से दिखेगा और गैप अप खुलने पे अगर इस जगह पे नहीं टिका तो वापस से जो करेक्ट दिख सकता है। तो 48,557 के ऊपर सस्टेन करते ही 48,733, 780, 49,000, 49,256 इस वीक में मैं निफ्टी को ज्यादा दिया हूं स्पेस। बैंक निफ्टी कंपेटिवली कम है क्योंकि ये करेक्ट होके आना चाहिए। ये अपर लेवल अगर कंटिन्यू जाता है तो टिकना मुश्किल इसके लिए हो सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल। नीचे के लेवल भी नोट करके रखो, अगर कुछ बैड न्यूज आते हैं और मार्केट में प्रेशर आता है तो नीचे के लेवल 48,200 के नीचे 48,000, 47,894 के नीचे 730, 47,500 और इसके नीचे मैं लेवल अभी दिया नहीं हूं क्योंकि मुझे अभी लगता नहीं कि मंडे ऐसा कुछ इसके नीचे आएगा। लेकिन अगर आता है तो फिर लाइव आपको जो भी है अपडेट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप जीजे इन्वेस्टमेंट का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसी लिंक से क्लिक करें, वरना बहुत सारे फेक चैनल्स जो है जीजे इन्वेस्टमेंट और जीजे के नाम से बहुत सारे रन हो रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के, कोई पीएमएस, कोई सर्विस, कोई गैमलिंग, कोई अंदर बाहर क्या क्या चल रहे पता नहीं, बहुत सारे ऐसे तो बिल्कुल कोई नहीं, आप उसको अवॉइड करें। जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसी को से ही आप ज्वाइन करें जीजे इन्वेस्टमेंट का चैनल और फिर हमारे साथ जुड़े रहें। चलो देखते हैं इस वीक का स्टॉक्स क्या रहेगा। इस वीक के स्टॉक्स में आपको एक तो आरईसी कंटिन्यू करना है जो लास्ट वीक मैंने दिया था, लास्ट वीक 2 वीक बिफोर, और ये लास्ट वीक इसने ब्रेक नहीं किया था और इस वीक इसने ब्रेक कर दिया, इट मींस एंट्री एक्टिवेटेड, ठीक है। तो अब आपको कहां जाना है 523 से 584, तो आरएससी पे बने रहें और बहुत बढ़िया जगह पे आपको मिल रहा है, जहां पे एंट्री हुआ वहीं पे रुका हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 523, 584 आपका टारगेट रहेगा, बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 411 का रखना है, मार्केट अनसर्टेन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहे तो टारगेट आपको मैक्सिमम टाइम मिलते हुए दिखता ही है। तो इप्का लैब जो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है, थोड़ा सा मिस हो गया लास्ट वीक, ठीक है। इसका एक्चुअली यहाँ पे जो है ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे होना था और ये हो गया है। और अगर आपको अभी आपको करना क्या है, देखो, अगर आपको ये इस तरह से यहां आके मिल जाए कोई भी कारण से, अगर ये मंडे ऑनवर्ड ऊपर ना जाके नीचे आपको मिले तो इस जोन में तो पक्का वाला आपको लेने का, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको क्या रखने का है, दिखाता हूं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली 1215 का रखना है, ठीक है, 1215 का। एंड एंट्री आपका 1248, 1260 के अराउंड लेना है और आपको बहुत ही बड़ा टारगेट दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये लेवल तो वापस से आएगा एंड 1400 एंड 1500 भी आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल ना आए और ऊपर में ही ब्रेक करने लगे तो बिल्कुल आप 1322, यहाँ पे नहीं, 1322, ठीक है, 1322 के ऊपर निकले तो बिल्कुल यहां भी आप जो है एंट्री ले सकते हो। अगर इस लेवल पे ना आए तो यहां भी आप एंट्री ले सकते हो, टारगेट स्टिल 1400, 1500 का रहेगा। तो बिल्कुल इस लेवल टू लेवल जो है प्ले करो, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स, और एज यूजुअल आपको जो है प्रॉफिटेबल वीक मिलने वाला है आने वाले वीक में भी। तो फ्रेंड्स, और बाकी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं रिगार्डिंग कोर्स एंड लर्निंग पर्पस, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जो हमारा
कोर्स का पैटर्न है, जैसे लर्निंग मेंबर्स यहाँ पे एक पैटर्न मिलता है, तो हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जूम सेशन या फिर हमारे ब्रांच में फिजिकल सेशन भी जो कि राउरकेला उड़ीसा में अवेलेबल है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और जो भी हमारा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 या ऑप्शन एक्सपर्ट जो कि या फिर कम्युनिटी या फॉरेक्स जिस काइंड ऑफ आपको नॉलेज या रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें एडमिन को, वो आपको गाइड करेंगे। एंड एंजॉय विथ जीजे इन्वेस्टमेंट टीम। थैंक यू।